स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रीड कर लेता हूं। देवी फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू एन एनवेलप। तो देवी जो है उसने एक शीट को फोल्ड किया इन्वेलप की सूरत में, ठीक है, जैसे आपको फिगर में गिवन है, ठीक है। एक शीट है उसको फोल्ड किया गया है, यहाँ से फोल्ड किया गया और एक इन्वेलप की शेप में एज शोन द फिगर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया। द फिगर एंगल AED, ADB एंड BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल AED ये वाला एंगल, और सेकंड हमारे पास जो एंगल है ADB ये वाला एंगल, और थर्ड BCD ये वाला एंगल। ये तीनों के तीनों जो हैं ये और ये यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है। To seal the envelope, she has to apply glue along AD and DB। और फिर कहा गया कि इस envelope को सील करने के लिए हमें ग्लू लगानी है AD और BD envelope के इस हिस्से के ऊपर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ग्लू लगानी है और फिर यहाँ से यहाँ तक ग्लू लगानी है, जिससे ये envelope क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। Given that AE equals to ED equals to 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कहा गया कि ये AD जो लाइन है और ED जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये भी 8 सेंटीमीटर है। ओके, इसके बाद कहा गया कि DC BC के इक्वल है और 14 सेंटीमीटर। DC और BC ये दोनों इक्वल है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन है। और फिर कहा गया कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइड along which the glue is to be applied to seal the envelope। तो अब हमने टोटल लेंथ बतानी है कि जिस जगह पे हमने ग्लू लगानी है कितनी लेंथ बनती है जिससे इन्वेलप को हम सील कर सकते हैं। तो याद रहे कि हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है, एक AD और DB के ऊपर, यानी एक हमें ये लेंथ फाइंड करनी है और एक ये लेंथ फाइंड करनी है। इसको मैं रिपीट कर दूँ। एक इन्वेलप था, इसको हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने सील करना था। सील करने के लिए ग्लू लगानी थी हमने यहाँ पे और यहाँ पे, जिससे क्या होगा, ये इन्वेलप क्लोज हो जाएगा। अब इसके अलावा उसने कहा कि ये AED के इक्वल है, BC DC के इक्वल है। ये 14 है, ये भी 14 है, ये 8 है, ये भी 8 है। हमने फाइंड करना है कि ये जो लेंथ है AD और BD की, ये कितनी लेंथ बनती है जहाँ पे हमने ग्लू लगानी है, जिससे ये इन्वेलप जो है वो सील हो जाएगा। ओके, अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये और एक ये और एक ये 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं। लेकिन हमें जो है एक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हमें दो साइड्स गिवन है तो थर्ड वन फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये दो साइड्स गिवन है, थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। और आखिर में ये लेंथ जो भी आएगी उसमें हम ये लेंथ ऐड कर देंगे, तो ये टोटल लेंथ जहाँ पे हमने ग्लू लगानी है ये सारी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो बारी बारी अब हम इस और इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ट्रायंगल AED के ऊपर जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लिख लूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल AED के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब इस पे हम अप्लाई करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, 90 के सामने जो है एंगल हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमने फाइंड करना है। इसको हम नाम दे देते हैं AD। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AD का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर और बेस जो है वो भी गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 8 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये और ये साइड्स इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे जो है दोनों की वैल्यू 8 स्क्वायर आ जाएगी। अब 8 का स्क्वायर आ जाएगा 8 8 64 प्लस फिर 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 128। यहाँ पे आ जाएगा AD और इसका स्क्वायर, ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब AD फाइंड करनी है, यानी इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास AD का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और फिर इसके बाद हमारे पास 128 जो है इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AD। तो ये लाइन AD जो है ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है
ये आ जाएगी हमारे पास, हम 128 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 128 का स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा हमारे पास 11.31। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास राउंड ऑफ करके 11.31। ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास इस साइड की। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हमने फाइंड करनी है इस साइड की लेंथ, बी डी की लेंथ। अब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे सेकंड ट्रायंगल के ऊपर, बी सी डी के ऊपर। तो लिख लूंगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारे पास क्या है, बी सी डी, बी सी डी। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला वही आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फार्मूला या देखें, बेस पर पहले लिख दें या बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है ये आपका दूसरी साइड पे ही होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, इस ट्रायंगल के अंदर भी 90 के एंगल के सामने ये जो लाइन है ये हमारे हाइपोटेन्यूज होगा। तो बी डी जो लाइन है ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज और इसका आ जाएगा स्केयर, और फिर बेस हमारे पास क्या है 14 और परपेंडिकुलर भी 14 है, तो आ जाएगा 14 स्केयर प्लस 14 का स्केयर। ओके, 14 का स्केयर आ जाएगा 196 और प्लस फिर 14 का स्केयर आ जाएगा 196। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 392 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी डी का स्केयर। ओके, अब बी डी जो है इसका स्केयर जो है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा बी डी का स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास, और ये स्केयर रूट से कट जाएगा और हमारे पास 392 का भी आ जाएगा स्केयर रूट। ओके, बी डी का स्केयर रूट लेंगे तो जस्ट रह जाएगा बी डी, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 392 का स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास 19.80। ये 19.8 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी हमारे पास इन्वेलप की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की इन्वेलप की आ जाएगी 19.8 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ कितनी बनती है, यहाँ से यहाँ ग्लू लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ ग्लू लगानी है, तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पे ग्लू लगानी है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ बनती है, हम इन दोनों लेंथ्स को ऐड कर देंगे। तो 11.31 प्लस 19.80 इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 11.31 सेंटीमीटर और प्लस 19.80 सेंटीमीटर। तो दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 31.1 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी लेंथ हमारे पास इस इन्वेलप के उस हिस्से की जहाँ पे हमने ग्लू लगानी, यहाँ से यहाँ तक की और फिर यहाँ से यहाँ तक की। दोनों लेंथ को ऐड कर दें तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ जाएगी 31.1 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 में रीड कर लेता हूँ। टेबल कोस्टर इन द शेप ऑफ अ रम्बस हैज़ अ डायगोनल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रम्बस शेप है, इस शेप का एक हमारे पास टेबल कोस्टर है और इसके हमें डायगोनल्स गिवन है। डायगोनल्स जो है वो हमारे पास कॉर्नर टू कॉर्नर जो लेंथ होती है ये डायगोनल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये रम्बस शेप है, ये मैंने इसके अंदर डायगोनल्स ड्रॉ किया। ठीक है, एक ये है और एक ये दो लाइंस इसके डायगोनल्स हैं जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक टच कर रहे हैं। तो ये डायगोनल्स हमने बना दिए इसके रम्बस के। अब कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ कोस्टर। तो आपने इस कोस्टर की हर साइड की लेंथ जो है ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये रम्बस शेप है और इस शेप के अंदर दो डायगोनल्स हमें गिवन है। ठीक है, डायगोनल जो हमारे पास एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच कर रही है लाइन। अब एक डायगोनल जो है ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और दूसरा जो डायगोनल है वो हमारे पास, तो हमने जो है इसकी जो साइड्स हैं इस रम्बस की ये फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने फाइंड करनी है इन साइड्स की लेंथ। ये चारों साइड्स हैं रम्बस की, ये चारों साइड सेम है। ठीक है, लेंथ इनकी सेम होती है, लेकिन हमने ये साइड्स कोई भी एक साइड आप फाइंड कर लें, जो एक साइड की होगी वही इन चारों साइडों की लेंथ होगी। फर्ज करें हम इसी साइड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये साइड है। अब हमारे पास से देखें तो ये डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक यहाँ पे बन रही है, फिर एक यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे, चार ट्रायंगल्स हमारे पास डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद बन रही हैं। हम किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस लेंथ ऑफ साइड की
लेंथ फाइंड कर लेंगे, इस साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई भी साइड फाइंड कर लें, चारों सेम है, जो एक की लेंथ आएगी वही इन सब की लेंथ हो। तो हम क्या करेंगे, एक पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसके रंबस की साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल के ऊपर जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास से यहाँ से ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। अब यहाँ पे ये एंगल तो 90 का है, लेकिन ये साइड जो है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें डायगोनल होता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, वो कितनी गिवन है 24। अब इस डायगोनल की लेंथ 24 गिवन है, लेकिन हम ये यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो इसको हाफ कर लें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। हम ना इसके डायगोनल्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास ये एक और डायगोनल गिवन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो वो क्या होगा 10 को 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। अब हम यहाँ से 12 और यहाँ से 5 ये लेंथ्स यूज़ करके हम ये अननोन साइड फाइंड कर, तो ये एक साइड रंबस की हमें मालूम हो गई तो हम चारों की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रंबस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो अब स्टैंड मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे स्टैंड हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम लिख लेते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल के ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। ये जो लेंथ है हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज, तो इसको ना मैं लेट कर लेता हूँ एक्स के। ठीक है, फर्स्ट करें इसका नाम हम एक्स रख लेते हैं। हमने अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है जिसका हमने नाम रख लिया एक्स। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद बेस क्या होगी। अब इस ट्रायंगल की बात करें जिसमें मैंने ये टिक मार्क किया, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है इसकी बेस क्या आ जाएगी, इसकी बेस आ जाएगी 5। ये 5 कैसे आया, हम टोटल जो डायगोनल है इसका, इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ तक जो है देखें, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर 10 है तो यहाँ तक लेंथ क्या होगी 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो बेस जो है वो आ जाएगी, हम अगर 10 को 2 से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा 5। तो बेस की जगह मैं लिखूंगा 10/2 और उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, टोटल जो यहाँ से यहाँ तक डायगोनल वो है 24 सेंटीमीटर। तो 24 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 24 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ इसका स्क्वायर। ओके, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एक्स के, फिर 10 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 24 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 24 था, 2 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ गई 12। फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी 10, तो 2 से डिवाइड कर तो यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो 2 से दोनों को डिवाइड किया, साथ ही डिवाइड भी कर लिया, फॉर्मूला भी लगा लिया। अब ये 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। तो 144 प्लस 25 जो है ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, देखें इन दोनों को हम ऐड कर लें तो आ जाएगा 169। अब एक्स के ऊपर जो स्क्वायर इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं एक्स स्क्वायर का भी और 169 का भी। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर की मदद से तो आ जाएगा 30। तो 13 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इस साइड की लेंथ आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब क्या आ गई है 13, तो यहाँ से अब तक की लेंथ कितनी है इस रंबस की 30। अब ये अगर 13 है तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो 13 जो है ये हमारी लेंथ है इसके तमाम साइड्स की। ठीक है, तो हम लिख लेंगे द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ कोस्टर। ये कोस्टर जो है वो एक रंबस शेप का था, तो रंबस मैंने यहाँ पे ड्रा करके ये सारा आपको समझा दिया। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रंबस शेप कोस्टर इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास लेंथ है इस कोस्टर की हर साइड की। ठीक है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13, ये भी 13, तो हर साइड जो है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 13। हमने एक की फाइंड कर ली तो बाकी हमें पता है कि इसकी चारों साइडों की लेंथ सेम होती है। तो ये 13 अगर आ गया हमारे पास, ये भी 13 होगा, ये भी, ये भी, तो ये सारी साइड 13 13 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है,
ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूँ। टू स्पॉट लाइट्स पी एंड क्यू आर माउंटेड ऑन अ वर्टिकल पोल ए बी। तो ए बी हमारे पास एक पोल है, इसके ऊपर दो जो है हमारे पास लाइट्स माउंटेड है, एक यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर और एक यहाँ पे दो लाइट्स हैं और वो डाउनवर्ड जो है उनका रुख है और लाइट जो है उनकी नीचे की तरफ शाइन हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे पी और क्यू दो पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो पोल के ऊपर दो स्पॉट लाइट्स हैं, ठीक है। स्पॉट लाइट्स ऐसी होती हैं जो एक खास मखसूस जगह के ऊपर जो है आपको लाइट प्रोवाइड कर रही होती हैं। फिर आगे कहा गया है कि लेंथ बीम ऑफ पी एंड क्यू शाइन इन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अब ये जो लेंथ बीम है ये यहाँ से स्पॉट लाइट जो है ज़मीन की तरफ इसका रुख है तो ये शाइन करेगी, तो ये ज़मीन की तरफ एच पॉइंट के ऊपर जो है ये आके स्ट्राइक करेगी। तो ये शाइन करेगी हमारे एच पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट को ये शाइन करेगी। और इसी तरह से क्यू स्पॉट लाइट है ये हमारे के पॉइंट को शाइन करेगी। फिर कहा गया कि गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 12.7 मीटर, के बी इक्वल्स टू 17.2 मीटर एंड पी एच इक्वल्स टू 39 मीटर एंड क्यू के इक्वल्स टू 21 मीटर। तो ये हमें कुछ लेंथ गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें गिवन है पी क्यू 12.7 मीटर। इसके बाद के बी जो है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो हमारे पास है 17.2 मीटर। इसके बाद हमारे पास पी एच जो है पॉइंट, इसकी लेंथ हमें गिवन है 39 मीटर और लास्ट में हमें 21 सेंटीमीटर जो है ये क्यू के की लेंथ गिवन है। तो ये 1 2 3 और 4 जो है हमारे पास लेंथ जो है वो गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले पॉइंट में हमने फाइंड करना है बी क्यू। बी क्यू क्या है, द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द स्पॉट लाइट क्यू इज माउंटेड, कि ज़मीन से ये स्पॉट लाइट क्यू जो है ये कितनी हाइट के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, माउंटेड है। तो आपने ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है उस लाइट की जो क्यू पॉइंट पे लगी है, ठीक है। तो ज़मीन से उसकी ऊंचाई आपने फाइंड करनी है कि कितनी हाइट के ऊपर जो है ये ज़मीन से यानी बी पॉइंट से ये स्पॉट लाइट क्यू पॉइंट तक कितनी हाइट पे लगी है। तो यानी कि आपने क्यू से बी तक की ये जो लाइन है इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे इसकी दो साइड्स हमें गिवन है, हम थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट बी जो है ये हमारा एक 90 का एंगल बना रहा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये बी जो है ये 90 डिग्री है, इसके सामने हमारे पास 21 ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस आ जाएगी 71.2। परपेंडिकुलर हम फाइंड करके ज़मीन से इस स्पॉटलाइट जो क्यू पे माउंटेड है इसकी हाइट हम फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल बी क्यू के क्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल बी क्यू के। तो ये बी क्यू के जो ट्रायंगल है इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं थ्योरम लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 90 के एंगल के सामने हमारे पास है 21 का स्केयर आ जाएगा। बेस क्या आ जाएगी हमारे पास 17.2 इसका स्केयर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास बी क्यू। तो बी क्यू जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर का स्केयर, तो इसके ऊपर भी आ जाएगा स्केयर। ओके, 21 का स्केयर क्या आ जाएगा, 21 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 441 इज इक्वल टू 17.2 का स्केयर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 295.84 और आ जाएगा बी क्यू का स्केयर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो है बी क्यू हमने फाइंड करना है, इसके साथ ये ऐड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ कोई साइन ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो आ जाएगा 441 माइनस 295.84 इक्वल्स टू बी क्यू का स्केयर। ओके, तो अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 441 में से माइनस हो जाएगा 295.84, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 145.16 इक्वल्स टू बी क्यू का स्केयर। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बी क्यू के ऊपर हमारे पास स्केयर है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं स्केयर रूट, तो आ जाएगा हमारे पास 145.16 इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा और बी क्यू जो है इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा। ओके, ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा बी क्यू, तो बी क्यू जो है वो आ जाएगा, इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास
12 मीटर। तो इसको राउंड ऑफ करके ना तकरीबन 12 मीटर जो है हमारे पास बी क्यू की लेंथ आ जाएगी। तो ये वो हाइट आ जाएगी बी क्यू जो ज़मीन से स्पॉटलाइट क्यू की जो है हाइट है। तो ये आंसर हम लिख लेंगे, द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द स्पॉटलाइट क्यू इज माउंटेड इज 12 मीटर। तो ये वो हाइट है स्टूडेंट जिस हाइट के ऊपर हमारी स्पॉटलाइट क्यू जो है वो माउंटेड है। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके बी पार्ट को। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें कहा गया कि एच के द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट। तो अब हमने फाइंड करनी है एच के। एच के जो है अब हमने फाइंड करनी है, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। तो अब प्रोजेक्शंस ऑफ लाइट बीम जो है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। एच से के तक की डिस्टेंस जो है ये अब हमने फाइंड करनी है। प्रोजेक्शन जो है एच के ये हमने फाइंड करनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट की प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन यानी एच से के तक के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इस ट्रायंगल पी एच बी एच पी के ऊपर जो है हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। तो अब मैं बी एच पी ट्रायंगल के ऊपर जो है ये जो बड़ी हमारी बाएं वाली ट्रायंगल है इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें इस पूरी साइड की लेंथ गिवन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ गिवन है। यहाँ ये जो है ये हमें पहले से पता थी, ये अभी हमने फाइंड किया। अब ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। यानी ये पूरी हमें पता है, फिर ये साइड भी पता है, हम इस साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो साइड है बी टू एच ये हम पूरी फाइंड करते हैं, फिर इसमें से ना ये माइनस कर देंगे। जब पूरी साइड हमारे पास आ जाएगी इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अब साइड हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल बी एच पी के ऊपर जो है ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल बी एच पी। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज 39। तो 39 का आ जाएगा हमारे पास क्या। ओके, फिर बेस क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, बेस जो है ये हमने फाइंड करनी है, बी टू एच जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको मैं लिख लूंगा बी टू एच। ओके, बी टू एच का स्केल। ओके, फिर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखें ये हमारे पास है पी क्यू 12.7 और बी क्यू जो लेंथ आई थी वो हमारे पास क्या आई थी 12 मीटर। तो ये 12.7 ये हमारे पास 12, तो 12 प्लस 12.7 आ जाएगा 24.7, ठीक है। 12 प्लस 12.7 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर 24.7 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों लेंथ्स को ऐड कर दिया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बी टू एच लेंथ फाइंड करते हैं। तो 39 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1521 और आ जाएगा बी एच का स्क्वायर और फिर आ जाएगा हमारे पास 24.7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 610.09। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमने ले लिया। अब ये प्लस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 1521 माइनस 610.09 इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी एच का स्क्वायर और ये प्लस 610 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया, 15.21 में से हमने 610 को माइनस कर दिया। ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 910.1 इक्वल्स टू बी एच का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 910.1 का भी और बी एच स्क्वायर का भी। ओके, स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 910.1 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 30.16 इज इक्वल टू बी एच। ओके, बी एच क्या आ जाएगा 30.16। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए थी लेंथ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बी टू एच हमें लेंथ पता चल गई 13.16, बी टू के हमें पहले से पता था। हम टोटल डिस्टेंस में से ये 17.2 माइनस कर लेते हैं। टोटल जो आई है हमारे पास 30.16 आई है, उसमें से ये हम माइनस कर लें 17.2 तो हमारे पास ये एच से के तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने बी टू एच फाइंड की, उसमें से अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है एच के, तो आ जाएगा हमारे पास एच के इज इक्वल टू 30.16 माइनस 17.2, ठीक है। तो 17.2 माइनस कर देंगे हम 30.16 से, तो माइनस करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास
12.96 मीटर जो है ये हमारे पास एस से के तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। तो अ स्ट्रेट पोल पी आर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एम क्यू। तो हमारे पास एक पोल है पी आर, ठीक है, पी से आर, ये हमारा जो पोल है ये इस वॉल के ऊपर झुका हुआ है, ये जो है वो झुका हुआ है इस दीवार के ऊपर। ओके, तो अब कहा गया है गिवन दैट पी क्यू इज 4.2 मीटर एंड आर क्यू इज 1.1 मीटर। तो अगर हमें पी क्यू जो है वो 4.2 मीटर गिवन है और आर क्यू यानी यहाँ से आर से क्यू तक की डिस्टेंस 1.1 मीटर गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। तो आपने इस पोल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इसके पहले पार्ट में हमने इस पोल की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है पी आर क्यू, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, इसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, ये वाली जो ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक साइड गिवन है पी क्यू, ये आर क्यू हमें गिवन है, हम पी से आर यानी पोल की जो लेंथ है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के ऊपर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर के ऊपर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारी पी से क्यू तक की डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा पी क्यू और इसका आ जाएगा स्केयर। बेस क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास क्यू आर क्या है हमारे पास 1.1 मीटर, और इसका स्केयर आ जाएगा। फिर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4.2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4.2 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। ओके, तो ये आ जाएगा पी क्यू का स्केयर इज इक्वल टू 1.1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1.21 प्लस 4.2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 17.64। तो अब इन दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 18.85 इज इक्वल टू पी क्यू का स्केयर। अब पी क्यू फाइंड करना है, इसका स्केयर है, स्केयर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, तो आ जाएगा पी क्यू स्केयर, इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा और ये स्केयर रूट से कट जाएगा, और 18.85 जो है इसका भी हम ले लेते हैं स्केयर रूट। तो पी क्यू इज इक्वल टू 18.85 का हम लेते हैं स्केयर रूट, तो आ जाएगा हमारे पास 4.34, ये राउंड ऑफ करके हमारे पास 4.34 आ जाएगा। कितने मीटर जो है हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस पोल की, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। तो मैं लिख लूँगा लेंथ ऑफ पोल इज 4.34 मीटर, तो ये लेंथ है हमारे पोल की। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ, इसको रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। द अपर एंड ऑफ द पोल इज पी। अब पोल का जो ऊपर वाला एंड है या सिरा है वो क्या है पी, स्लाइस डाउन 0.9 मीटर अ पॉइंट ऑन द वॉल। अब ये जो है ये पोल का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फर्ज करें ये स्लाइड करके नीचे इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, यानी ये यहाँ से सिरक के इस पॉइंट पे आ गया। तो ये पी पॉइंट से एक्स पॉइंट तक ये इसका जो अपर एंड है वो पोल का है वो स्लाइड करके आ गया। अब ये पी से एक्स की डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 0.9 मीटर, ठीक है, यानी ये पॉइंट पी से एक्स पॉइंट पे यानी 0.9 मीटर ये पोल का ये सिरा नीचे जो है ये स्लाइड कर गया। अब आपने बताना है कि ये वाई आर जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये जो सिरा है ये नीचे जब सिरकेगा तो ऑब्वियसली जो है ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने बताना है कि ये जो पोल का निचला हिस्सा है ये कितनी डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आया, ठीक है, यानी यहाँ से जो पहले इसकी पोजीशन थी पोल के निचले हिस्से की वहाँ से लेके ये जो इसका नया पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस इसकी आ। तो द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द पोल हैज स्लाइड अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन अप। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ कि ये पॉइंट पी जो है यानी पोल का जो अपर एंड है ये हमारा स्लाइड करके नीचे एक्स पॉइंट पे आ गए, 0.9 मीटर नीचे आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये अगर से ये स्लाइड करके नीचे आया तो इसकी वजह से ये जो इसका लोअर एंड है ये भी हमारा स्लाइड करके वाई पॉइंट पे आ गया। तो अब पोल जो इस पोजीशन में था वो अब इस पोजीशन में आ गया। तो अब हमने फाइंड करनी है कि ये कितनी डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक वाई से आर तक की है, यानी ये इस पॉइंट से इस न्यू पोजीशन की
कितनी डिस्टेंस है। ये आपने वाई आर जो है ये लेंथ फाइंड। अब अगर आप बात करें तो हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो हमें गिवन है 4.2 में से 0.9 माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये इसका निचला हिस्सा यहाँ से जो सिरक के यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी हो। तो y से r तक की डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है इस पोल के लोअर एंड की। पहले जिस पोजीशन पे था वहाँ से लेके अब जो इसकी न्यू पोजीशन है इससे लोअर एंड की, दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है, इनकी लेंथ फाइंड। तो ये स्ट्रैंड हमने y से r तक की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो फाइंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब जो हमारी न्यू बनने वाली ट्रायंगल है वो एक्स वाई क्यू के ऊपर, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं एक्स क्यू वाई के ऊपर। तो मैं लिख लूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल एक्स क्यू वाई। एक्स क्यू वाई जो है हमारे पास ट्रायंगल, इसके ऊपर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब देखें हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी। देखें ये ट्रायंगल है ये, अब इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज देखें ये 90 का एंगल है, इसके सामने ये जो लेंथ है ये हमारी हाइपोटेन्यूज। अब इसकी लेंथ कितनी है, याद रहे ये वही पोल है जो यहाँ पे था, जितनी लेंथ पहले पोल की थी पोल की लेंथ अभी भी उतनी है। जस्ट ये क्या हुआ कि ये यहाँ से सिरक के यहाँ आ गया और ये हिस्सा इसका स्लाइड करके यहाँ पे आ गया। पोल की लेंथ चेंज नहीं हुई, पोल की लेंथ उतनी ही है जो अभी हमने फाइंड किया। कितनी है 3.4 मीटर, यानी इस 4.34 मीटर, यानी ये जो पोल है ये लाइन जो है ये हमारा पोल है जो पहले यहाँ पे था अब स्लाइड करके यहाँ पे आ गया। तो पोल की लेंथ कितनी थी 3.34, तो यही लेंथ आ जाएगी हमारी इस साइड की। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या आ जाएगा, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ आ जाएगी 4.34 मीटर जो कि हमारी पोल की लेंथ है। तो 90 के सामने ये पोल की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4.34 मीटर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 4.34 का स्क्वायर। बेस क्या आ जाएगी, बेस हमने फाइंड करनी है। तो बेस को मैं नाम दे देता हूँ वाई क्यू। तो वाई क्यू का स्क्वायर आ जाएगी हमारी बेस। फिर आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, देखें हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, यानी क्यू से पी तक की डिस्टेंस थी 4.2 और पी से क्यू तक की डिस्टेंस है 0.9। ये भी हमें गिवन है। हमें चाहिए यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक की क्यू से एक्स तक। तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बनती है, ठीक है, यहाँ तक की। अब यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें पता है 4.2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो वो स्लाइड करके नीचे आया था वो कितनी थी 0.9 मीटर। हम क्या करेंगे, टोटल में से 0.9 माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 4.2 में से 0.9 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4.2 में से माइनस कर देते हैं 0.9 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल 4.9 थी उसमें से 0.9 माइनस करेंगे तो मेरे पास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो 4.2 में से 0.9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 3.1, तो माइनस करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3.3, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4.34 का स्क्वायर आ जाएगा 18.85 इज इक्वल टू वाई क्यू हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 3.3 का स्क्वायर। ओके, अब ये 18.85 मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। वाई क्यू का स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, वाई क्यू प्लस 3.3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3.3 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10.89। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 18.85 माइनस 10.89 इज इक्वल टू वाई क्यू का स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7.96 इज इक्वल टू वाई क्यू का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई क्यू के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो वाई क्यू का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 7.96 का आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा और वाई क्यू आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, वाई क्यू आ जाएगा, हम ले लेंगे स्क्वायर रूट 7.96 का, तो उसके रूट लेके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2.82। तो 2.82 मीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने फाइंड करनी थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई है वो कितनी आ गई है 2.82।
हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए हम जो टोटल डिस्टेंस आई उसमें से ये 1.1 माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैंने भी फाइंड कर ली है, पाई क्यू 2.82। अब इस टोटल में से ये जो छोटा सा पोर्शन है 1.1 ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, टोटल 2.82 है, उसमें से 1.1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लेंथ वाई आर जो है वो आ जाएगी। तो वाई आर जो है वो आ जाएगी, लेंथ हमारे पास 2.82 में से माइनस कर लेंगे हम 1.1, तो माइनस करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1.72 मीटर। तो वाई आर जो है जो लेंथ आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1.72 मीटर। ठीक है, यानी इसका ये जो लोअर एंड है वो 1.72 मीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करके आ गया। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास वो लेंथ जो इसका लोअर एंड जो है वो स्लाइड करके यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ थी वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। अ कैंप साइट इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल FGHI has sides 3x plus 6 meter, x plus 1 meter and the length of diagonal FH is 4x plus 1 meter. Find the area of campsite. तो एक कैंप साइट है, ठीक है, जिसकी जो हमें लेंथ और विड्थ जो है वो हमें गिवन है और इसका एक डायगोनल गिवन है। ये कैंप साइट जो है ये एक रेक्टेंगल शेप की और इस तरह से हमें ये रेक्टेंगल शेप गिवन है। अब इस कैंप साइट की जो है हमें ये विड्थ गिवन है x प्लस 1 मीटर, ये जो है हमें लेंथ गिवन है 3x प्लस 6 मीटर और एक हमें इसका डायगोनल गिवन है 34.1 मीटर। हमें जो है इस कैंप साइट का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ये अननोन वैल्यू जो x है, ठीक है, हमें लेंथ और विड्थ गिवन है लेकिन यहाँ पे x जो है ये एक अननोन वैल्यू है। तो सबसे पहले हम ये अननोन वैल्यू x जो है ये जो है ये x फाइंड करेंगे। फिर जो है हम इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। डायगोनल हमें गिवन है, हमें ये इसकी विड्थ गिवन है, लेंथ भी गिवन है। देखिए ये 3x प्लस 6 है, ये भी 3x प्लस 6 है, ठीक है, और ये अगर x प्लस 1 है ये भी x प्लस 1 है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं। ओके, अब देखें दो ट्रायंगल्स बने, एक ये और एक ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर जिसका नाम FIH है इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ और हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब देखें आप या FIH के ऊपर अप्लाई कर लें या FGH के ऊपर, दोनों से आपका आंसर सेम है क्योंकि ये दोनों ही एक ही साइज की ट्रायंगल्स हैं। तो मैं FIH के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ, FIH के ऊपर। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखें अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये इसका राइट एंगल है, इसके सामने हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ओके, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। देखें ये हमारा है 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 4x प्लस 1, तो आ जाएगा 4x प्लस 1 का स्केयर। ओके, फिर बेस, बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास IH, ठीक है, यानी 3x प्लस 6 और इसका स्केयर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास FI x प्लस 1 का स्केयर। इस तरह से स्टूडेंट हम हाइपोटेन्यूज, ये 90 के एंगल के सामने ये जो लाइन है हमारे पास डॉटेड, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल की 4x प्लस 1 और इसका स्केयर आ जाएगा। बेस आ जाएगी 3x प्लस 6 का स्केयर और ये आ जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर x प्लस 1 का स्केयर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे इसका भी और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर कैसे आ जाएगा, हम विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फार्मूला हम इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेते हैं। देखें हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करके हम इसका इन सब का स्क्वायर ले लेंगे। देखें a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। देखें
4x को हम a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, ठीक है। ये a है, ये b है, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो a आ जाएगा हमारे पास 4x, तो सबसे पहले आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। देखें a स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2ab, तो प्लस 2a आ जाएगा 4x, फिर आ जाएगा b क्या आ जाएगा हमारे पास 1, फिर क्या है फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 3x प्लस 6 का स्क्वायर। 3x प्लस 6 का स्क्वायर कैसे आ जाएगा, देखें 3 ये 3x a आ जाएगा, 6 जो है ये b आ जाएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर आता है a स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2a क्या आ जाएगा 3x। देखिए ये सारा अलजबरा है आगे, तो हम अलजबरिक आइडेंटिटी यूज़ करके इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर आ जाएगा b आ जाएगा 6, देखें a स्क्वायर 2ab a हमारे पास 3x, b है 6, फिर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, तो ये स्टूडेंट हमने इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास ये वाला प्लस, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखें सबसे पहले x को हम a और 1 को b कह देते हैं। x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2ab a क्या आ जाएगा x और b आ जाएगा 1, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये 1 2 और 3 ये 3 दफ़ा फार्मूला यूज़ करके इसको इसको और इसको जो है ये हमने आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। 4x का स्क्वायर आ जाएगा 16x के प्लस 4 टू ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, ये देखें ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 टू ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 और साथ में आ जाएगा x, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, फिर 3x के 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 3 3 ज़ा 9, x का स्क्वायर आ जाएगा x के, फिर आ जाएगा हमारे पास ये तीनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, तो आ जाएगा प्लस 36 और साथ में आ जाएगा x, और फिर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस x का स्क्वायर x के 2x1, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा प्लस 2x और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको स्टूडेंट थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। ये सारी वैल्यू जो है इनको मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये 16x स्क्वायर है, ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे है 9x स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसको मैं 16x स्क्वायर के साथ लिख लेता हूँ। और फिर ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये मैं ले गया हूँ, और अब ये जो वैल्यू है x स्क्वायर जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस 8x, और फिर ये जो x की वैल्यूज़ हैं दोनों, इन दोनों को भी मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, ये भी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। ये 8x के साथ आ जाएगी हमारे पास 36 प्लस 2, तो 36 प्लस 2 ये दोनों दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस 36x माइनस 2x, और इसी तरह से फिर आ जाएगा प्लस 1, और ये जो 36 और 1 है ये भी मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो माइनस 36 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़, ये x वाली और ये विदाउट x वैल्यू, ये सारी मैं वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे ले गया। ओके, तो अब इनको सॉल्व करें तो आ जाएगा 16 माइनस 9 और माइनस 1, ठीक है, ये 1x, तो 16 में से माइनस 9 करें तो आ जाएगा हमारे पास 7 7 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x के, इनको सॉल्व करके आ जाएगा 6x के, फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस 36 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8x प्लस 8x माइनस 36 और माइनस 38, तो इन तीनों को सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास माइनस 30x, और इन तीनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मैं 6 जो है ये कॉमन ले लेता हूँ, और ये कॉमन लेके मैं दूसरी तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इन तीनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, 6 6 एंड 6, 6 में कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, फिर आ जाएगा माइनस 6 5 ज़ा 30 और 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 6 जो है ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो x के माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0/6,
ये 6 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये 6 0 से डिवाइड होके हमारे पास 0 आ जाएगा। तो x के माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके -6 है और प्लस माइनस करके -5 है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ -6 इंटू +1, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 6 अंदर 6 आता है, ठीक है। और दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस करें 5 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आता है। तो ये हम मिड टर्म को ब्रेक करके हम यूज़ करेंगे x के -6x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x या 1x आप लिख सकते हैं। तो ये मिड टर्म को ब्रेक करके मैंने -6x और x लिखा। अब इनका हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 6 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन या +1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 6 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और x और +1 जो है ये हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। दोनों में x माइनस 6 जो है ये हमारे पास कॉमन आ, और x और +1 जो है ये हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं x माइनस 6 को भी 0 के इक्वल लिख लूँगा और x +1 को भी मैं 0 के इक्वल लिख लूँगा, ठीक है। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू ये -6 है, राइट साइड पे जाके +6 हो जाएगा और यहाँ पे ये x +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, ये x माइनस 6 इक्वल टू 0 था और ये x +1 इक्वल टू 0 था। ये -6 राइट साइड पे जाके +6 हो जाएगा और ये +1 राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको हम यूज़ करेंगे x की, इससे फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, देखिए इस कैम्प का हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है हमारे पास 3x + 6, विड्थ क्या है हमारे पास x + 1। तो हम यहाँ पे एरिया अब फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ कैम्प इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ जो है ये हमारा एरिया आ जाएगा। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास थी, लेंथ थी स्टूडेंट हमारे पास 3x + 6 और ये थी x + 1, तो आ जाएगा 3x + 6 इंटू x + 1। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू हम 6 जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। और 3 इंटू 6 और साथ में आ जाएगा +6 और इंटू, ठीक है। ये यहाँ पे x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है और यहाँ पे x की वैल्यू फिर से 6 पुट कर दें तो आ जाएगा 6 + 1 7, ठीक है। तो 6 3 18, 18 + 6 आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 6 + 1 आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ से ये सॉल्व करके 6 3 18 + 6 24 और इनको सॉल्व करके आ जाएगा 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 168 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस कैंप साइट का एरिया। ये एक रेक्टेंगल शेप थी। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके मिड टर्म ब्रेक करके हमने x की वैल्यूज फाइंड की, फिर जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको यूज़ करके हमने एरिया ऑफ कैम्प जो है वो फाइंड किया। कैम्प जो है एक रेक्टेंगल शेप का था जिसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ थी 3x + 6, विड्थ थी x + 1। यहाँ पे x की वैल्यूज पुट कर ली, इनको सॉल्व करके 24 और 7 आ गया। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 मीटर स्क्वायर जो है ये इस रेक्टेंगल कैम्प का एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर लेता हूँ। अ फोल्डेड नैपकिन हैज़ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस section of side x centimeter, x plus 1 centimeter, x plus 2 centimeter. If one of the angle of the rectangle is 90 degree, find the value of x. तो हमें स्टूडेंट एक नैपकिन जो है जिसको फोल्ड किया गया है एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर, उस ट्रायंगुलर शेप की हमें सारी साइड्स जो है वो गिवन है। एक साइड x है, दूसरी x plus 1 है, तीसरी x plus 2 है। ये तीन साइड्स जो हैं हमें इस नैपकिन की गिवन है, ठीक है। ये एक नैपकिन जो है ये एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर फोल्ड किया गया। अब ये फर्ज करें ये नैपकिन इस शेप में फोल्डेड है, इसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है x, x plus 1, x plus 2।
एक एंगल इसमें 90 डिग्री है। अब देखें ये फर्ज करें ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने आ जाएगा x+2। x+2 क्यों आएगा? क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसके साथ, तो हाइपोटेन्यूज जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। 90 के सामने ये जो आपकी साइड होती है ये बाकी साइड से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि ये x है, ये x से 1 ज़्यादा है, ठीक है, ये x+1 है, और ये x से 2 ज़्यादा है यानी +2 है, यानी x+1 और x+2 में x+2 ये सबसे बड़ी लेंथ है। सबसे बड़ी लेंथ हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है। अब हम इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हमने फाइंड भी x की वैल्यू ही करनी है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारा x+2 आ जाएगा। ये मैंने डायग्राम से भी आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करते हैं थ्योरम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। तो अब इस ट्रायंगल के ऊपर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास x+2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा x+2 का स्क्वायर। बेस क्या आ जाएगी हमारे पास x+1 का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी x का स्क्वायर, तो आ जाएगा x का स्क्वायर। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला यूज़ किया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे। हमें x+2 का स्क्वायर जो है इसको हमने इस फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है, और इसको भी दोनों को हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो x+2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2ab तो आ जाएगा 2, a की जगह x, b की जगह 2, ठीक है। ये a है, ये b है, तो जहाँ a है वहाँ हम x पुट करते रहेंगे, ठीक है। a स्क्वायर है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2ab है तो 2 फार्मूला में है, ठीक है। a आ जाएगा x, b आ जाएगा हमारे पास 2, फिर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर तो आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला स्टूडेंट मैंने अप्लाई कर दिया है इसके लिए। फिर आ जाएगा इक्वल्स टू x+1 का स्क्वायर, सेम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आ जाएगा सबसे पहले x+1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर, ये a हो जाएगा हमारे पास, ये b हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर तो आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर आता है प्लस 2ab तो प्लस 2ab, a क्या आ जाएगा हमारे पास x, b क्या आ जाएगा 1 तो x और 1, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर तो आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इससे सारे के बाद हमने अब लगाना है प्लस, और साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा x के, ठीक है। ये जो है ये हमने ये फार्मूला ओपन किया, और ये जो सारी टर्म्स हैं ये हमने ये फार्मूला तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, फिर आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा x के। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x का स्क्वायर आ जाएगा x के प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टू द 4 4x आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 टू द 4 इज इक्वल टू x का स्क्वायर आ जाएगा x के प्लस 2x और 1, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 1 2x आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा प्लस x के। ओके, अब हम क्या करते हैं इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। x के प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स के, अब देखें ये एक्स के और एक्स के 2x के हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1, तो ये दो मैंने ना आपस में सॉल्व कर लिए, दोनों प्लस हो रहे थे। अब हम क्या करते हैं इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज़ मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ, फिर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2x के प्लस 4x माइनस 2x और फिर प्लस 4 और माइनस 1, ये सारी वैल्यूज़ प्लस वाली दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स के, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स के आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें 1 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, तो माइनस एक्स के आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करें तो 4 में से 2 माइनस करें तो 2x आ जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे इनकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक स्टेप और कर लेंगे कि हम
यहाँ पे एक्स स्केयर के साथ ये -1 जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये एक्स स्केयर हो जाएगा, इसका साइन चेंज माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है ये -2x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस जो है ये -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये -1 अब दूसरी तरफ हम 0 से ले जाके डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स के -2x -3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1। अब 0 से जो भी डिवाइड होगा वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ 0 से डिवाइड कर दी तो 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा एक्स के -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -3 और प्लस माइनस करें तो आए -2। तो हम दो नंबर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। देखें हम देखें हमारे पास है 3 इंटू 1, 3 वन ज़र क्या आ जाएगा 3, तो -3 और +1 यूज़ करेंगे। माइनस प्लस माइनस 3 वन ज़र 3, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। -3 और +1 को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस करें 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो हम मिड टर्म को ब्रेक करके हम यूज़ करेंगे एक्स के -3x और प्लस एक्स 1x या x आप लिख लें और -3 इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को ब्रेक करके मैंने लिख दिया -3x और प्लस x। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा और आ जाएगा x -3, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 लिख लें और आ जाएगा x -3। अब होगा क्या कि ये दो टर्म्स सेम हो गई x -3, तो x -3 हम कॉमन ले लेंगे, x और +1 एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे और आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास फैक्टराइज करके आ जाएगा x -3 और x + 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम लिख लेंगे x -3 इक्वल टू 0 और एक दफ़ा लिख लेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये x -3 जो है ये राइट साइड पे जाके हो जाएगा +3 और ये +1 जो है ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -1। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास +3 और एक आ जाएगा हमारे पास -1। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x के, x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1। ये 1 जो है ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है ये 3 आ गई, क्योंकि हमारे पास जो x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।